किसी मूर्तिकार के बिना मूर्ति का अस्तित्व में आना, चित्रकार के बिना चित्र का सजीव होना, संगीतकार के बिना संगीत का उद्भव, या फिर कवि के अभाव में कविता का अर्थ को पाना। जिस प्रकार यह सब असंभव है प्रिय साधकों, ठीक उसी प्रकार जीवन की पूर्णता गुरु के बिना असंभव है। इसका आरंभ भी गुरु से है और अंत भी। सृष्टि के आदि काल से इस नियम में ना कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी अक्सर कहा करते हैं, भारत विश्व का हृदय है और इस हृदय की धड़कन सदा से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है। इसे तथ्य से भिज्ञ करवाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं, संसार की समस्त उपलब्धियां गौण व व्यर्थ हैं यदि आपने गुरु चरणों में मन अर्पित नहीं किया। तो आए समस्त सुखों के धाम गुरु चरणों से अपना प्रेम परिपक्व करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित गुरु अष्टकम की संगीतबद्ध प्रस्तुति को श्रवण करते हैं। सुंदर शरीर हो अथवा सुंदर पत्नी हो, चहु और यश फैला हो, धन भी मेरू पर्वत के समान हो, फिर भी अगर श्री गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो फिर सभी वैभव व्यर्थ हैं। एक बार सूफी संत शेख फरीद जी अपने शिष्यों को जीवन के ध्रुव सत्य से परिचित करवाते हुए कहते हैं, किसी जली हुई चिता की ठंडी राख को अपने हाथ में लेकर सोचो, उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करो, शायद कुछ मिल जाए। शायद किसी राजा की शानो शौकत, धन दौलत, किसी सूरमा की अकड़ व जीत के झंडे, या फिर किसी सुंदर स्त्री की सुंदरता की झलक। अरे सत्य तो यह है, इस राख में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जल चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए यह धन दौलत, यश, कीर्ति, सुंदरता सब नश्वर है, व्यर्थ है। फिर इनमें मन क्यों लगाना? मन का उपयुक्त स्थान तो गुरु चरणों में है, जहां पर व्यर्थ जीवन को अर्थ मिलता है। तो आइए आगामी पद को श्रवण कर उचित मार्गदर्शन को प्राप्त करें। पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र आदि सभी घर में हो, बंधु बांधव प्राप्त हो, फिर भी अगर श्री गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो सब व्यर्थ है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे।
यही सांसारिक रिश्तों की सत्यता है, जहां एक और यह नाते इस स्थूल देह के साथ समाप्त हो जाते हैं, वहीं गुरु का शाश्वत संबंध तो मृत्यु के पश्चात भी साथ निभाता है। इसी विषय में स्वामी विवेकानंद जी अपने मित्र को कहते हैं, मैं जान गया हूँ एकमात्र मेरे ठाकुर ही मुझे शाश्वत प्रेम करते हैं व उसे निभाने का शौर्य रखते हैं। यह शाश्वत संबंध तो किसी प्रकार के मोह, लिप्सा या आकांक्षा पर आश्रित नहीं, इसमें स्वार्थ की दुर्गंध नहीं, सांसारिकता का पहनावा नहीं, झूठ और फरेब का दिखावा भी नहीं। यह तो आत्मा का निष्काम, निष्पाप, निर्दोष व निर्मल संबंध है। अतः आए हम भी इस संबंध को प्राप्त व प्रगाढ़ करने हेतु गुरु अष्टकम के आगामी पद को श्रवण करते हैं। शास्त्र, 4 वेद आदि सभी कंठस्थ हूँ, गद्य पद्य की रचना करने में निपुण हूँ, अर्थात कवि हूँ। फिर भी अगर श्री गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो यह शास्त्र पुराण किस काम की, इससे क्या लाभ, सब व्यर्थ हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, तब उनसे किसी ने पूछा, ठाकुर आपने तो साहित्य जगत में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, यहाँ तक कि पश्चिम के बहुत से कवि आपके सामने स्वयं को बौना महसूस करते हैं। आपने बहुत सी काव्य रचनाएं समाज को दी हैं, निसंदेह इन्हें पाकर संसार खुद को बहुत धन्य महसूस करेगा, इन्हें खुशी से गाएगा, गुनगुनाएगा। ठाकुर ने भीगी आंखों से उस व्यक्ति को देखते हुए कहा, लेकिन मैं खेद मनाऊंगा, खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करूंगा। व्यक्ति, पर क्यों ठाकुर? क्योंकि इन समस्त गीतों को लिखने के बाद भी मैं वह गीत नहीं गुनगुना पाया जिसे गाने के लिए आया था। कितना गहरा पश्चाताप समाया है इन शब्दों में, जो दर्शाता है गुरु के शरणागति के बिना अर्जित की गई विद्वता व्यर्थ है। अतएव साधकों, आए ज्ञान के कोश गुरु के श्री चरणों से घनिष्ठता स्थापित कर सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। इसके साथ साथ आगामी पद को भी श्रवण करते हैं। विदेशों में मान सम्मान प्राप्त हो, अपने देश में धन दौलत खूब हो, आप जैसा सदाचार वृत्ति वाला दूसरा कोई ना हो, फिर भी अगर गुरु के श्री चरणों में मन नहीं लगा तो यह मान सम्मान धन दौलत, इसका क्या लाभ, सब व्यर्थ है।
महाराज श्री भी अक्सर कहा करते हैं, जिन जिन साधनों और माध्यमों को आज तक समाज ने अपनाया है, उनमें क्षणिक सुख की रेखा लेश मात्र है, शांति का छलावा है। बड़ा सरल सा गणित है। जो साधन स्वयं क्षण भंगुर है, वह शाश्वत साध्य तक कैसे पहुंचा सकता है। जो जड़ है, उससे जुड़कर जड़ता ही आएगी, चैतन्यता का आनंद नहीं। जो इंद्रिक ऐश्वर्य है, लौकिक भोग है, उसमें अलौकिकता की सुगंध कहाँ। इसीलिए गुरु ही सफल व श्रेष्ठ जीवन की धुरी होते हैं, जिनकी शरणागति ही जीवन का लक्ष्य है। तो चलिए इसी तथ्य को और विस्तार से जानने हेतु आगे श्रवण करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें क्या कहते हैं। आप पृथ्वी पर राजाओं से घिरे रहते हो, सभी आपके चरणों की सेवा में संलग्न हो, फिर भी अगर गुरु के श्री चरणों में मन नहीं लगा तो इस मान प्रतिष्ठा से क्या लाभ। यह सब व्यर्थ है। जिंदगी एक सिक्का है जिसे आप खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन बस एक बार। अब सवाल यह है, किस सिक्के को खर्च करें तो कैसे, ताकि इससे की गई कमाई हमें सच्ची सफलता का खिताब दिला सके। बहुत से लोगों ने इस सिक्के से नाम, धन, ताकत, रुतबा कमाया, लेकिन क्या वे सफल हो पाए? नहीं। तभी तो सिकंदर जैसा नामी गिरामी योद्धा भी जब दुनिया से गया तो यह ऐलान करके गया, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोग यह जान सकें कि सिकंदर बादशाह सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ संसार से जा रहा है। कहने का मतलब, ताकत, नाम, शोहरत इत्यादि कमाने के लिए खर्च किया गया जीवन सच्ची सफलता दिला सकने में असमर्थ है। इसीलिए किसी ने जीवन की वास्तविकता की ओर इंगित करते हुए बहुत खूब कहा है, गुरु ही तो जीवन का एकमात्र सार है, इन्हीं से होता धरती पर स्वर्ग का विस्तार है। आइए इसी के साथ आगे के पद को श्रवण करते हैं। यशो में गतम दिक्षुदान प्रतापात्, यशो में गतम दिक्षुदान प्रतापात्, जगद्वस्तु सर्वं करेमत् प्रसादात्, गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सभी दिशाओं में यश फैला हो, आप बहुत बड़े दानी प्रतापी हो, संसार की सभी वस्तुएं आप प्राप्त करने वाले हो, फिर भी अगर गुरु के श्री चरणों में मन नहीं लगा तो फिर यह यश, मान, प्रतिष्ठा आदि सभी व्यर्थ हैं। आप स्वयं मंथन कीजिए। सार्थक जीवन की पहचान यदि या भौतिक संपन्नता होती तो अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर अपार यश, कीर्ति व प्रसिद्धि पाने वाले वैज्ञानिक न्यूटन
कभी यह न कहते, मैं यह तो नहीं जानता कि दुनिया की नजरों में मैं क्या हूं, लेकिन खुद की नजरों में मैं एक छोटे बालक से बढ़कर कुछ भी नहीं, जो जीवन भर समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता रहा, जबकि रत्नों से भरा समुद्र यूं ही अछूता रह गया। अतः आए अपने भीतर टटोल कर देखें, कहीं हम भी ऐसा असफल प्रयास तो नहीं कर रहे। अगर हाँ, तो अभी भी समय है हम जीवन के आधारभूत स्तंभ गुरु की अनिवार्यता को समझें और श्रेष्ठ जीवन यापन करें। आए इसी के साथ आगे के पद को श्रवण करते हैं। भोग में, योग में अथवा घोड़ा, राजा, पत्नी की सुंदरता व धन में लगा हुआ मन, इन सब में कोई सुख नहीं। अगर आपका मन गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा तो फिर यह सब व्यर्थ है। महर्षि रमण का कथन है, यदि गुरु की संगति मिल जाए तो नाना प्रकार के यम नियमों की क्या जरूरत। जैसे यदि शीतल पवन बह रही हो तो पंखे की क्या जरूरत। इसीलिए ये भोग, योग, पुरुषार्थ विद्याएं सभी विफल हैं अगर हमारा मन अपने सद्गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा। वास्तव में गुरु भक्ति ही ज्ञान का आधार है। गुरु चरणों में रमा हुआ मन ही मोक्ष का दूसरा नाम है। जिन ऊंची ऊंची महान अवस्थाओं को हठी तपस्वी जन्म जन्मांतरों अपना जीवन गलाकर भी प्राप्त नहीं कर पाते, उसे एक गुरु भक्त कुछ ही क्षणों में पा जाता है। तो आए जीवन की पूर्णता से परिचित करवाते गुरु अष्टकम के अंतिम पद को श्रवण करते हैं। जंगल में अथवा अपने घर में, कार्य में, शरीर की सुंदरता में मन लगाने पर भी और पाप से रहित होने पर भी अगर आपका मन गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा तो यह सब व्यर्थ है। गुरु अष्टकम की प्रत्येक पंक्ति का यदि हम सारांश निकालें तो हम पाएंगे संसार की सभी उपलब्धियां गुरु चरणों के सम्मुख तुच्छ है। यूं तो गुरु का संपूर्ण स्वरूप ही कृपामय व अंश अंश वरदानी है, किंतु गुरु के चरण तो अनूठे, सर्वोपरि व सबसे अधिक कृपादायक होते हैं। विचार करें, गुरु चरणों की ऐसी भव्य महिमा, ऐसी अनुपम गाथा आखिर क्यों? इसी संदर्भ में एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, गुरु चरणों का इतना महात्म्य क्यों बताया गया है? महाराज श्री ने सरल शब्दों में इस रहस्य को उजागर करते हुए कहा, देखो, अगर आपने एक पात्र को पानी से भरना है
तो उसे कहाँ रखोगे? नल के ऊपर अथवा नीचे? स्वाभाविक सी बात है, नीचे ही। इसी तरह यदि शिष्य को अपने हृदय रूपी गागर गुरु के कृपा अमृत से भरनी है तो उसे अपनी ऊंचाई को छोड़ना होगा, दीनता से झुकना होगा। अब चूंकि गुरु स्वरूप के तल में चरण ही है, उन पर रखा शीश ही गुरु की बहती कृपा को समेट पाता है। अतः गुरु के चरण कृपा प्राप्ति के स्थल हैं। यहीं से विशेष कृपा की उपलब्धि होती है। ऐसा कौन सा दिव्य ऐश्वर्य है जो इनमें नहीं समाया? अखिल ब्रह्मांड में गुरु चरणों सा पुण्य धाम कोई नहीं। इनकी धूली से तो अखंड पदवी मिल जाती है। इसी तथ्य को स्वीकारते हुए सहजो बाई जी भी कहती हैं, 68 तीर्थ गुरु चरण पदवी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मांड। इसलिए प्रिय साधकों, आए गुरु चरणों में अपना मन अर्पित कर सदा के लिए जीवन को वास्तविक उत्कर्ष से भर ले और साथ ही साथ गुरु अष्टकम को पुनः श्रवण करें।